तो दोस्तों, जो सबसे पहली सर्टिफिकेट की डिटेल्स भरी जाएंगी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में, या किस सर्टिफिकेट की डिटेल्स के बेस पे आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, वो है दोस्तों मैट्रिक सर्टिफिकेट। मैट्रिक यानी 10वीं का सर्टिफिकेट कि में जो भी आपके नाम या और डिटेल्स हैं वो सब इसमें भरी जाएंगी। तो चलिए डिस्कस करते हैं कि क्या है वो सब डिटेल्स। सबसे पहले तो कैंडिडेट नेम मीन्स जो कैंडिडेट फॉर्म भर रहा है उसका नाम एज पर मैट्रिक सर्टिफिकेट होना चाहिए। फिर फादर्स नेम, ये भी सेम एज पर मैट्रिक सर्टिफिकेट होना चाहिए। मदर नेम अगर मेंशन है तो सेम एज पर मैट्रिक सर्टिफिकेट, या फिर किसी और गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट या अथराइज डॉक्यूमेंट पे जो मदर नेम मेंशन है वही सेम नेम आपने उसमें भरना है, कोई गलती नहीं करनी है। डेट ऑफ बर्थ का दोस्तों खास ध्यान रखना है। बहुत सारे बच्चे ये गलतियां कर देते हैं कि डेट ऑफ बर्थ में वो कोई भी एक नंबर आगे या पीछे कर देते हैं, जिससे कई बार वो ओवरड्यू हो जाते हैं या फिर उनकी एज कम पड़ जाती है। तो डेट ऑफ बर्थ भरते वक्त आपने खास ध्यान रखना है। लास्ट में दोस्तों मैट्रिक सर्टिफिकेट नंबर, जो ये नंबर है, ये हर सर्टिफिकेट जो होता है, हर सर्टिफिकेट का अपना नंबर होता है, उसी तरह मैट्रिक सर्टिफिकेट का भी अपना एक नंबर होता है, चाहे वो किसी भी बोर्ड से हो, हमारे जम्मू बोर्ड, हिमाचल, हरियाणा, पंजाब, यूपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश, सभी बोर्ड से, या सीबीएसई बोर्ड या आईसीएसई बोर्ड से जो भी मैट्रिक सर्टिफिकेट इशू होता है उसका जो नंबर है वो आपने इसमें मेंशन करना है। तो दोस्तों, अगली जो इम्पोर्टेंट चीज है जो फॉर्म में फिलअप की जाती है वो है वैलिड ईमेल एड्रेस। तो जो आपका ईमेल आईडी है आपका, चाहे जीमेल पे हो, आउटलुक पे हो, या किसी भी अदर डोमेन पे हो ईमेल आईडी, वो आपको भरना है। याद रखिएगा कि जो ईमेल आईडी है वो किसी और के फॉर्म में ना भरा गया हो, मींस दो बच्चों का सेम ईमेल आईडी ना हो, नहीं तो फॉर्म कैंसिल हो जाएगा। ईच कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू हैव पर्सनल ईमेल आईडी विच विल बी हिज यूजर आईडी। तो जो आपका ईमेल आईडी है वो ही उसका यूजर आईडी होगा। ऑल द मैसेजेस विल सेंड टू द ईमेल आईडी रिगार्डिंग द शॉर्टलिस्टिंग, कॉलअप्स, जॉइनिंग इंस्ट्रक्शन एंड रिजल्ट्स। तो इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि जो आपका ईमेल आईडी है वो यूजर आईडी होगा, और जो भी उसके बाद फॉर्म भरने के बाद जो आगे के मैसेजेस हैं, कॉल लेटर्स हैं, या ज्वाइनिंग की इंस्ट्रक्शन है सेलेक्ट होने के बाद, ये जो रिजल्ट आएगा, वो सारी इंफॉर्मेशन आपको ईमेल आईडी पे भेजते रहेगी। तो ध्यान से जो भी है आपका ईमेल आईडी आप भरें, और उसमें भी ये जरूर चेक कर लें कि वो ईमेल आईडी किसी और बच्चे ने ना भरा हो, या वो ईमेल आईडी किसी और एनरोलमेंट के लिए आर्मी के यूज ना हुआ हो। अगली इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों मोबाइल नंबर। जैसा कि आजकल सबका अपना मोबाइल नंबर होता ही है, तो वही सिंपली आपको अपना मोबाइल नंबर भरना है, या अगर आपका नहीं है तो आपके जो गार्डियंस हैं या पेरेंट्स हैं आप उनका मोबाइल नंबर भर सकते हैं। यहाँ पे भी वही चीज एप्लीकेबल है लाइक ईमेल आईडी, कि ये शेयरिंग नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि जो ये मोबाइल नंबर है ये किसी और ने यूज ना किया हो भर्ती एनरोलमेंट के लिए सेम टाइम पर। तो नॉर्मली जैसे अगर दो भाई एक साथ भर रहे हैं तो वो अपना अलग अलग नंबर यूज कर सकते हैं, या फिर एक पेरेंट्स का नंबर या एक अलग नंबर आप यूज कर सकते हैं। सो शेयरिंग ऑफ मोबाइल नंबर बिटवीन टू कैंडिडेट्स इज नॉट परमिटेड, ये क्लियरली लिखा है। और ओटीपी की एंड अदर मैसेजेस सेंड टू मोबाइल नंबर, ओटीपी जो आएगा डेफिनेटली वो आपके उसी मोबाइल नंबर पे आएगा। ओटीपी आप समझते ही हैं, वन टाइम पासवर्ड। और भी जो मैसेजेस हैं वो आपके मोबाइल नंबर पे आएंगे। सो इसका भी आपने खास ध्यान रखना है कि मोबाइल नंबर जो है वो कॉमन नहीं होना चाहिए, अलग अलग कैंडिडेट्स का अलग अलग मोबाइल नंबर ही होना चाहिए। अगली इंपॉर्टेंट चीज जो है दोस्तों वो आपने भरनी है स्टेट। स्टेट जैसे कि राज्य आप समझते ही हैं, आपने अपना जो राज्य है वो भरना है उसमें ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में। फिर उसके बाद जिला, डिस्ट्रिक्ट मीन्स जिला भरना है आपने। तहसील भरनी है, या फिर ब्लॉक ऑफ डोमिसाइल, जो भी आपका ब्लॉक है वहां से आपका डोमिसाइल है, आपने उस ब्लॉक का नाम भरना है। ये जो है ओआर और जेसीओ एनरोलमेंट फॉर्म, जो कि सरल भाषा में कहे तो अपने आर्मी की जो रैली होती है ओआर के लिए, या जेसीओ के लिए जो सिलेक्शन होती है, उन फॉर्म्स के लिए ये सब चीजें चाहिए। अगली जो इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों वो है स्कैन्ड पासपोर्ट साइज फोटो, साइज बिटवीन 10 to 20 KB इन जेपीजी फॉर्मेट।
इसलिए जो दोस्तों बहुत ही ध्यान देने वाली चीज़ है कि 10 to 20 KB के बीच में फ़ोटो होने चाहिए और JPG फॉर्मेट में होने चाहिए। अब नॉर्मली क्या होता है कि सबके पास मोबाइल है, अच्छे अच्छे मोबाइल है, जितनी ज़्यादा क्लैरिटी होगी डेफिनेटली साइज भी बड़ा है उतना। इवन DSLR या SLR फोटोग्राफर से भी आप फोटो क्लिक करवाते हैं तो वहाँ पे भी साइज 10 to 20 KB नहीं आता, वो भी बड़ा ही होता है। तो फिर उस केस में आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ऑनलाइन या मोबाइल पे भी आजकल बहुत सारे फोटो कंप्रेस के सॉफ्टवेयर आते हैं या एप्स आती हैं, आप उनमें फोटो कंप्रेस कर सकते हैं और साइज को बिना क्लैरिटी कम किए 10 to 20 KB कर सकते हैं। अगर वो भी नहीं करना चाहते तो सिंपली आप जो पेंट है, पेंट सॉफ्टवेयर होता है विंडोज में, अगर आप यूज करते हैं कंप्यूटर या लैपटॉप, पेंट में जाके भी साइज को रिड्यूस किया जा सकता है। अगली जो चीज़ है वो जेपीजी फॉर्मेट। जेपीजी फॉर्मेट आप आसानी से, अगर नहीं भी है किसी फोटो का, तो आप उसको सेव कर सकते हैं। वैसे तो मोस्ट ऑफ फोटो जेपीजी फॉर्मेट में होती है, लेकिन आप उसको राइट क्लिक करके डिटेल में जाके चेक कर सकते हैं कि फोटो जेपीजी है कि नहीं। अगर नहीं है तो आप सेव एज करके उसको अलग फॉर्मेट में सेव भी कर सकते हैं। अदरवाइज पेंट में कॉपी करके आप उसको क्रॉप करके सेव कीजिए, तब भी फोटो जेपीजी फॉर्मेट में आ जाएगी। सो इसका आपने खास ध्यान रखना है, फोटो शुड बी 10 to 20 KB और जेपीजी फॉर्मेट। यही जो फोटो है वो आपकी एप्लीकेशन फॉर्म में अपलोड होगी। अगली जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है स्कैन फोटो ऑफ योर सिग्नेचर साइज बिटवीन 5 to 10 KB इन जेपीजी फॉर्मेट। ये भी वही चीज है कि आपकी जो भी सिग्नेचर है, जो भी आप साइन करते हैं, उसकी जो फोटो है वो अपने एप्लीकेशन फॉर्म में अपलोड करनी है। जो फोटो होगी ये इसका साइज 5 to 10 KB। यहाँ पे भी आप मोबाइल से फोटो खींच सकते हैं, क्लिक कर सकते हैं, बाद में आप उसको सॉफ्टवेयर में जा डाल के या पेंट में जाके उसका साइज रिड्यूस कर सकते हैं। साइज शुड बी बिटवीन 5 to 10 KB, इसका आपने ध्यान रखना है। और जेपीजी फॉर्मेट जैसा कि मैंने पहले बताया, आप चेंज कर सकते हैं अगर वो किसी और फॉर्मेट में भी है। तो दो इंपॉर्टेंट चीजें सिग्नेचर में भी हैं कि 5 to 10 KB के बीच में उसकी फोटो होनी चाहिए और वो जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए। सेम यही सिग्नेचर जो है वो आपके एप्लीकेशन फॉर्म में दिखाए जाएंगे। अगली जो इम्पोर्टेंट चीज है दोस्तों वो है डिटेल्ड मार्कशीट ऑफ योर क्लास 10 and other higher education qualification required to be filled in application form as per the eligibility criteria of the category or entry applied। इसका मतलब है कि आप जिस भी पोस्ट के लिए, ओआर के लिए या जेसी के लिए फॉर्म अगर भर रहे हैं, तो उसके लिए जो क्वालिफिकेशन चाहिए, उसके लिए जो आप अपना सर्टिफिकेट भरेंगे, चाहे वो 10th का या 10+2 का या ग्रेजुएशन का, तो जो वो सर्टिफिकेट है वो डिटेल्ड होना चाहिए। डिटेल इन द सेंस, डिटेल से मतलब है कि उसमें सब्जेक्ट्स, नंबर्स सब मेंशन होने चाहिए। तो इसका आपने खास ध्यान रखना है कि जो आप सर्टिफिकेट अपलोड कर रहे हैं उसमें सब्जेक्ट्स, मार्क्स और डिटेल जो है वो सर्टिफिकेट्स अपलोडेड होने चाहिए।